सेना का अपमान करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के बचाव में उतरे रवीश कुमार। रवीश कुमार ने अली खान का पोस्ट शेयर कर पूछा, क्या इसके लिए जेल भेजा? रवीश कुमार पर भड़की जनता बोली, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, आप नहीं। महिला आयोग का अली खान के परिवार पर पाकिस्तानी फंडिंग का बड़ा दावा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पोस्ट में सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी न सिर्फ विपक्ष को परेशान कर रही है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी से एजेंडा धारियों में भी हड़कंप मच गया है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से अब बड़ा दावा कर दिया गया है कि दरअसल अली खान का परिवार का एक सदस्य पाकिस्तान की किसी पार्टी को फंडिंग करता है। तो ये जो खुलासे अली खान को लेकर हो रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर एजेंडाधारी भड़के हुए हैं, खलबली उनमें मची हुई है। खुलकर वो प्रोफेसर अली खान का समर्थन कर रहे हैं और इसी में एक बड़ा नाम छूट गया है पत्रकारिता के जगत में। एक नाम ऐसा जो पत्रकारिता के नाम पर अपना एजेंडा चलाते हैं, रवीश कुमार, जो खुलकर अब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के बचाव में उतर आए हैं। रवीश कुमार ने प्रोफेसर अली खान के पोस्ट का हिंदी अनुवाद साझा करते हुए ये पूछा कि बताइए कि क्या इसके लिए किसी को जेल भेजा जा सकता है? ये रवीश कुमार का सवाल था इस पोस्ट के जरिए। अब रवीश कुमार जो पूरी शिद्दत से जुटे हैं प्रोफेसर के बचाव में, वो यहां भी सफल नहीं हो पाए। जनता ने उन्हें यहां भी ट्रोल करना शुरू कर दिया और जनता ने लिखा कि एक देशद्रोही दूसरे देशद्रोही के बचाव में उतर आया है। तो इस तरीके से रवीश कुमार यहां भी फंस चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि रवीश कुमार पत्रकारिता के नाम पर क्या करते हैं। कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं। हर एक देश के हित में लिया गया फैसला, उस पर सवाल रवीश कुमार उठाते हैं। सरकार को किस तरीके से घेरना है, चाहे फिर पाकिस्तान का समर्थन ही क्यों ना करना पड़ जाए, रवीश कुमार उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये है पत्रकार रवीश कुमार। और जब उन्होंने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जिनकी गिरफ्तारी हुई है ऑपरेशन सिंदूर पर, जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पाखंड इसे बताया, उस पर अब जनता लगातार प्रोफेसर अली खान को जो है सजा मिलनी चाहिए। ये जो उनका पोस्ट है, ये देशद्रोही की कैटेगरी में आता है, ये लगातार जनता की तरफ से कहा गया। दरअसल रवीश कुमार ने जो हिंदी अनुवाद किया है, उसमें भी वो लाइन साफ और स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि महिला सैनिकों के द्वारा जानकारियों को प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है। ये लाइन जो कि प्रोफेसर अली खान ने इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन आप हिंदी में अगर इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये दिख रहा है साफ तौर पर कि महिला सैनिकों द्वारा जानकारी, यानी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं जिसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी सेना को लेकर जो साझा की थी प्रेस के साथ, और उसे इन्होंने दिखावा बताया। उन्होंने कहा लेकिन ये दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो ये पाखंड है। यानी इस तरीके से सेना की दो महिला जो सैनिक हैं, अगर वो जानकारी दे रही हैं तो ये पाखंड बता रहे हैं प्रोफेसर अली खान, और उसका समर्थन कर रहे हैं रवीश कुमार। और ये भी कह रहे हैं कि आखिर इसमें गलत क्या है, क्या ऐसी चीज लिख दी जो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इसको लेकर अब सोशल मीडिया यूजर मुदित की ओर से ये लिखा गया कि हाँ, भेजा जा सकता है जेल। इतनी गंदी सोच का घटिया देशद्रोही ही इतना ऐसा लिख सकता है, केवल कुछ शब्दों की जादूगरी से अपनी घटिया मानसिकता छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। तो वहीं अविनाश सिंह लिखते हैं कि रवीश और लेफ्ट के पाकिस्तानी एजेंट जिस तरह से एक देशद्रोही प्रोफेसर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं,
ये उनको ही एक्सपोज कर रहा है। उस प्रोफेसर की हिस्ट्री कोई नहीं बता रहा है। उसके जो बाबा थे वो मुस्लिम लीग के समर्थक थे और पाकिस्तान भी गए। ये सब अपने पुरखों का ही एजेंडा चला रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के बाद ये लगातार चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि अली खान अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने दायर कर दी है। कपिल सिब्बल जैसे वकील, ये भी एजेंडाधारी वकील ही कहे जाएंगे, जो कि पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं अली खान की। और अली खान का तो जिन्ना कनेक्शन भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उनके जो परिवार के दादा परदादा हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ रहा है। और इस बीच अब महिला आयोग की तरफ से एक ऐसा दावा कर दिया गया है जो अली खान के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएगा। और यहाँ पर हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेनू भाटिया, जो शुरू से ही इस मामले को लेकर मुखर रही हैं। उन्होंने अली खान जो कि प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में हरियाणा में, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया, उन्हें नोटिस भी भेजा और उन्होंने अब ये दावा कर दिया है कि इनके परिवार के एक सदस्य पाकिस्तान की किसी पार्टी को फंडिंग करते हैं। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में क्या कुछ जो है भाटिया ने खुलासा किया है, जरा सुनिए। आप फ्रेगमेंटेड किसको कहते हैं और किसने किया ये फ्रेगमेंटेड, मैं पहले तो वो जानना चाहूंगी। दूसरा, जो उनकी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने अपडेट किया है उसका मायने निकाल कर आप देखें। क्या इंग्लिश में लिखे हुए का हिंदी में मायने बदलता है? क्या एक महिला का अपमान हिंदी में बोलने से अलग हो जाता है और इंग्लिश में बोलने से अलग हो जाता है? मेरे हरियाणा की उसमें दायरे में अगर कोई आएगा तो अगर उसने किसी बेटी का अपमान किया है, मैं एक्शन लूंगी। एक महिला होने के नाते, चेयरपर्सन के नाते और अपने देश की बेटी का अपमान मैं नहीं सहूंगी। मैं अपना दायित्व, अपना फर्ज पूरी तरह से समझती हूँ, होशो हवास में समझती हूँ और मैं उसे निभाऊंगी। बॉर्डर से चंद ही किलोमीटर दूर बैठकर ये व्यक्ति ये फ्रेम कर रहा है किस समय, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब हम सब आपके मीडिया को शाम को देखने के लिए उत्सुक हैं, बैठे हैं कि कब शाम को व्योमिका सिंह आएंगी, कब कर्नल कुरैशी आएंगी और वो हमें बताएंगी कि आज युद्ध में क्या हुआ। तब आप उन बेटियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं, आप, मेरा जहां तक दायित्व था मेरे जुडिक्शंस में, मैंने उसको निभाया है। और अगर आपको इसका पूरा डाटा देखना है तो आप उसका पूरा वो स्क्रॉल करिए, किस तरह के व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की बात की है। और जो मैंने एक पढ़ा कि इनके परिवार के एक सदस्य किसी पार्टी को पाकिस्तान में फंडिंग भी करते हैं, तो सोच तो पता लगती है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ फंडिंग, एक तरफ आप बेटी के लिए इस तरह बोलना। कंपाइल कीजिए ना उस बात को भी, कंपाइल कीजिए सोच को। राजा बाबू होंगे आप अपने घर, ऐसे उसमें हम नहीं मानते आपको। जस्ट बिकॉज उसको लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एक्शन लिया गया, उनके रिलीजन को किस पार्टी के लिए, किस पार्टी के? और किसी भी पार्टी के व्यक्ति को छूट है। आप मुझसे जो भी अगला प्रश्न करेंगे मैं समझ रही हूं। किसी पार्टी के व्यक्ति को छूट नहीं, किसी पुरुष को छूट नहीं, किसी भी औरत के बारे में हल्का बोलना किसी को छूट नहीं। जो कार्रवाई जब जहां जिसके लिए बनती है करनी चाहिए। मेरे हरियाणा में जिसने किया, मैंने अपना पूरा एक्शन लिया। अली मोहम्मद को लेकर के जब अशोका यूनिवर्सिटी में आप बकौल गई तो आपने बताया कि एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था। नहीं, मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था कि अशोका यूनिवर्सिटी में एक बार प्रोटेस्ट हुआ था कभी पहले, और वो प्रोटेस्ट सिक्योरिटी को लेकर था। मैंने वहां वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सो कॉल्ड मिस्टर परमार से भी पूछा कि ये एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, वो क्या था? तो मैंने कहा उसमें भी अली खान इन्वॉल्व था, जो मेरी नॉलेज है। तो उन्होंने कहा नहीं वो बच्चों ने किया था। ओके, मैंने कहा बच्चों ने क्यों किया था? चेकिंग के लिए कौन प्रोटेस्ट करता है? ऐसा क्या आता जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में कि बच्चे चेकिंग रोकना चाहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या है बताइए ना। वो नहीं बता पाए, नहीं स्पष्ट कर पाए मुझे।
अगर कुछ ऐसा आता जाता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी में तो प्रोटेस्ट काहे का? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, आखिर 3000 बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, गर्ल्स भी हैं, 40% गर्ल्स हैं। देन व्हाई आर यू मेकिंग पंगाज इन सिक्योरिटी पॉइंट्स? व्हाई? आप मुझे क्लियर करिए ना। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटियों के लिए चिंतित हूं कि विदाउट सिक्योरिटी अंदर कोई भी चला जाए, कुछ ले जाए। नहीं कर पाए क्लियर। आपने ये भी क्लैरिफाई किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जस्ट टू इन्वेड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम एंट्री वो सिक्योरिटी चेक इंस्टॉल किया गया था, जस्ट लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉन्डम्स, आपने बतौर हाईलाइट किया है। नहीं, मेरे को पता लगा कुछ महीने पूर्व कि वहां ऐसा होता है, तो जब अब मैं जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं वो चेक करूं। आई वॉज डिलेड बाय सम टाइम, मैं थोड़ा, मेरा स्टाफ आने में इसमें उसमें डिले हो गया, तो वहां पर वो कुछ नहीं था। बट इट इज ऑन रिकॉर्ड इन माई कैमराज व्हेन आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि वहां पर ये मशीन्स होती थी, वो है अभी। वन ऑफ द प्रोफेसर्स इमीडिएटली गॉट अप इन हड़बड़ाई एंड शी वेंट आउट। थोड़ी देर में शी केम इन, शी गेव अस अ पर्ची कि नहीं वहां कुछ भी नहीं है मशीन। आई सेड वो मशीन वहां होती थी। परमार्थ जी के खुद के मुंह के वर्ड्स हैं कि नहीं नहीं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की नहीं थी, वो तो कॉन्डोम्स की थी। मैम, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं विजय शाह, आप बार बार इस क्वेश्चन को लेकर के कह रही हैं कि आपने मुझे पूछा किसी पार्टी के, मैंने कहा किसी भी पार्टी के व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में किसी को महिलाओं का अपमान करने की परमिशन नहीं है। के तौर पर आप उनका इस्तीफा मांगती हैं विजय शाह का? देखिए, इस्तीफा जिनका बनता है वो इस्तीफा मांगे, वो पार्टी की बात करें। महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ किसी को भी महिलाओं के लिए गलत बोलने का अधिकार नहीं। मेरे राज्य में जिसने बोला मैं तत्पर हूं कार्य करने। तो यहाँ पर अपने महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनको सुना हरियाणा की, और वो कह रही हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने यानी प्रोफेसर खान जो पोस्ट किया उसका मायना निकाल कर देखिए, क्या अंग्रेजी में लिखे हुए का हिंदी में मतलब बदल जाता है? क्या एक महिला का अपमान हिंदी में बोलने से अलग और इंग्लिश में बोलने से अलग हो जाता है? अगर किसी बेटी का अपमान हुआ है तो मैं एक्शन लूंगी। देश की बेटी का अपमान सहन नहीं किया जा सकता, और उन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा दायित्व समझती हूं, इस पर एक्शन लेना तो मैं एक्शन लूंगी। इस तरीके से अब महिला आयोग में भी कहीं ना कहीं इस तरीके से अली खान जो ये प्रोफेसर हैं ये फंस चुके हैं, और इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें रवीश कुमार, ओवैसी, कपिल सिब्बल, खड़गे जैसे जो नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये जनता सबक सिखाने की कोशिश कर रही है कि आप ये तय मत कीजिए कि पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की है या सही गिरफ्तारी की है। आप ये तय मत कीजिए कि अली खान ने ये सही पोस्ट किया है या इसमें क्या गलत है, क्यों गिरफ्तारी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि आखिर अली खान का कसूर क्या है, क्या उन्होंने गलत लिखा है, क्या उन्होंने सही लिखा है, क्या उन पर जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। तो ये पूरा मामला आप सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ दीजिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।